हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मार्केट में आपने पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा होगा। अब ब्रॉडर टर्म पे मार्केट में बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, निफ्टी में भी 400-500 पॉइंट ही नीचे दिख रहा है, लेकिन आपने देखा होगा आपके पोर्टफोलियो में किसी ने रेड मार दी है। मतलब आपने देखा होगा आपका प्रॉफिट जो शूट कर रहा था पहले 10-15 दिन, मतलब आप देखेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 18-20 अक्टूबर तक तूफानी तेज़ी चल रही थी, उस सब के ऊपर में एक तरीके की रेड आई है। और मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं, खास करके जो फेमस स्टॉक्स थे, पॉपुलर स्टॉक्स थे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, वहाँ पे आपको हिट मिला होगा। चाहे वो IRCTC के अंदर में आपको हिट दिखाई दिया हो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में हिट दिखाई दिया हो, दीपक नाइट्राइट के अंदर में हिट दिखाई दिया हो, और या फिर कोई भी पॉपुलर स्टॉक्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, सब में आपको बड़ा ही ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। इनफैक्ट किसी भी चार्ट को आज की तारीख में दिखाएं तो सीधा 20 से 25% का डिप पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर में आया है। ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में दो चीज़ होती है। देखिए, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड करें तो मैं 3 स्टॉक्स आज के इस वीडियो में आपके संग में शेयर करूंगा, उनके चार्ट्स को भी देखेंगे, साथ में उनकी कॉन्सेप्ट को देखेंगे और क्यों उनके ऊपर में हम इस समय थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, उसके ऊपर में आज की वीडियो होने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप एज ए इन्वेस्टर कर रहे हैं, देखिए ट्रेडर और इन्वेस्टर दो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है। ट्रेडर्स को तो डेफिनेटली हर एक छोटी मूव के साथ में बेसिकली स्टॉप लॉस को साथ में लेते हुए चलना चाहिए, और वहाँ पे उसको कहीं पे भी अगर उसकी सिनारियो चेंज होता है, अगर वो बुलिश है किसी चीज़ में और वहाँ पे मूवमेंट चेंज होती है, तो उसको इमीडिएटली आउट होना होता है, क्योंकि ये उसकी स्टाइल है, पैटर्न है, हर पलटवार के ऊपर में उसको मूवमेंट करनी होती है। जबकि इन्वेस्टर जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म होराइजन को साथ में लेके चलता है। जनरली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बिना उधार के लिए हुए पैसे, मतलब अपने पैसों के साथ में होती है, जिसको आप ब्लॉक कर सकते हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल। जनरली इन्वेस्टमेंट में आप 2 से 5 साल के नज़रिए के संग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जो आपके हाथ से मिस हो गए या फिर आपके पास हैं लेकिन अभी गिरे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये एक्यूमुलेशन का टाइम है जहाँ पे आप अच्छे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अब सीधा वीडियो के अंदर में आते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू करते हैं। 3 स्टॉक्स को अगर हम देखें तो मेरे को जो इस समय जो स्टॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो मेरा फेवरेट है ऑल टाइम, जिसको हम कई बार अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दीपक नाइट्राइट। इसको हम कब से होल्ड कर रहे हैं? लगभग 350-400 रुपये के पॉइंट से, और ये 3000 का पॉइंट टच करने के बाद में, मतलब 1 साल के अंदर में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने के बाद में अब पिछले 1 महीने के अंदर ही ये बढ़ा है और 1 महीने में वापस आया। अगर आप 1 मंथ का ड्रॉप देखेंगे तो आपको 3-4% के राउंड का ही दिखाई देगा, लेकिन अब एक बहुत ही लुक्रेटिव स्टेट में पड़ा हुआ है 2261 के पॉइंट पर, जो कि वर्थ करता है इसमें एक्यूमुलेशन करने का। अगर आपने आज तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी तो यहाँ पे लगाने का। लेकिन जैसे हम बताते हैं कि एक लमसम में नहीं, एक्यूमुलेशन होता है, धीरे 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 आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपने 30,000 रुपये लगाना है तो 10-12 हज़ार अभी लगाएं। थोड़ा सा अगर आपको पॉजिटिव साइड में मूवमेंट देता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर आप अमाउंट को धीरे धीरे स्पीड से बढ़ा सकते हैं। नीचे जाता है, देखिए अमाउंट कैसे लगाना है। जैसे आपके पास 10,000 रुपये अगर और ड्रॉप करता है तो हम 2,000 और 2,000 और 5,000 और इस तरह से अपने अमाउंट को बढ़ाएंगे इसके अंदर में। और अगर ऊपर को जाता है और अगर 10 से 15% का अपसाइड देता है आपको इमीडिएट बेस पे, तो आप अपने मोटे अमाउंट को एक साथ में लगा के, क्योंकि स्विंग चेंज हो जाता है, उसके ऊपर में देखना है। तो नीचे को जाएगा धीरे 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 एक्यूमुलेट करेंगे, ऊपर को जाएगा तो थोड़े फास्ट तरह से एक्यूमुलेट करेंगे, और इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, मैं आपको एक चार्ट दिखाऊँ इसका लॉन्ग टर्म का, इसको मेरा चूज करने की एक बात थी, मैं कभी भी वैसे चार्ट पसंद नहीं करता जिसमें आप देखेंगे समोसे या पहाड़ टाइप की आपको शेप मिलेगी, पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर लोग बताते हैं कि अब ये नीचे गया है, इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट को पार करा है, अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। ऐसे स्टॉक्स के संग में क्या होता है, जिस समय आपको ग्रोथ मिल रही है उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं वाले सारे स्टॉक्स, लेकिन जब ये गिरते हैं तो वो जो पेन होता है ना, वो जिसके पास में स्टॉक है सिर्फ उसी को दिखाई दे सकता है। इस समय आप दीपक नाइट्राइट का चार्ट देखेंगे, कंसिस्टेंट लेवल पे लगातार इसका चार्ट आपको अपवर्ड साइड में दिखाई देगा, और एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर आप इसको पीछे से करते हुए जाएंगे, अगर इसका टाइम पीरियड को पीछे करेंगे तो आपको कंसिस्टेंटली ये इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको रिस्क फैक्टर नहीं रहता है और आप एज ए इन्वेस्टर थोड़ा
सर्टिफिकेशन लेवल के संग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी पॉइंट पे आप RSI MACD में भी देखेंगे, आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड सिचुएशन मिलेगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके अगर फंडामेंटल्स को भी मोटे मोटे तौर पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट कैप 30,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर है। स्टॉक अभी 28 के पी पे चल रहा है, बहुत ही रीजनेबल है जिस क्वालिटी की कंपनी के अंदर में 40 के ROC के अराउंड में चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है PEG रेशो। बेसिकली आप में जो PE रेशो होती है उसको ग्रोथ के साथ में चेक करते हैं। किसी की PE ज़्यादा हो सकती है लेकिन ग्रोथ भी अगर ज़्यादा है तो वो एडजस्टेड हो जाती है। और PEG रेशो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो मैं मानता हूँ यहाँ पे कभी भी किसी स्टॉक को देखते हुए। ये 0.44 है, एक और एक से नीचे वाले को एक्सेप्शनल्स माना जाना चाहिए। तो उस कैटेगरी के अंदर में आता है 5,000 करोड़ रुपए का इसकी सेल्स है और 30,000 करोड़ के उसमें लगा तो 6 टाइम्स लगभग मोटा मोटा 5 से 6 टाइम्स पे अपने प्राइस टू सेल्स पे कर रहा है। ग्रॉस ब्लॉक ही 2,000 करोड़ रुपए के अराउंड का है। काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन के अंदर में है, मल्टी स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर में काम करता है। प्राइम कंपनी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है मैनेजमेंट की। उसको देखते हैं, चार्ट को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। ये जो चार्ट है यहाँ पे हमने स्पेसिफाइड करा है सेल्स और मार्जिन को कंपैरिजन करा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका सेल्स और मार्जिन किस तरह से रहा है। यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगी जो कि आपको देखना 2006 से अभी तक कभी भी इसके आपको सेल्स या मार्जिन का भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप होते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक कंसिस्टेंटली अपवर्ड मूवमेंट है जिसकी वजह से दीपक नाइट्राइट हमारी पहली चॉइस होगी। यहाँ पे हम विश्वास कर सकते हैं कि लॉन्ग टाइम होराइजन के अंदर में ये डेफिनेटली अच्छा करने वाली, क्रैश होने वाली कंपनीज में से नहीं है। अब बात आती है सेकंड कंपनी जो मुझे पसंद आई है इस समय रेडिको खैतान है। बेसिकली अल्कोहलिक ब्रेवरेज कैटेगरी के अंदर में से आती है। यहाँ पे अगर आप कहीं भी एनालिसिस करेंगे तो ये जो कैटेगरी है थोड़ी सबड्यूड थी पिछले साल भर के अराउंड में। ओपन अप का भी फायदा है और प्लस ये कुछ इस तरीके का काम कर रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर पे काम कर रहा है, ब्रांडिंग के ऊपर में काम कर रहा है। और इस समय जो बाकी बड़े ब्रांड्स हैं इसके कंपेरिजन में, रेडिको खैतान के कंपेरिजन में, उनके खिलाफ बेसिकली दूसरों का मार्केट शेयर खा के ग्रो कर रहा है। मतलब इनफैक्ट अगर इस इंडस्ट्री की अगर अपने आप में भी ग्रोथ नहीं आती है तो ये मार्केट में ग्रोथ लेकर, मतलब दूसरे का मार्केट शेयर खा के भी ग्रोथ कर सकता है। एक काफ़ी फिनोमिनल कंपनी है और इसका ग्रोथ, इसका जो वर्किंग है वो इसके चार्ट्स में दिखाई देता है। इसका भी चार्ट अगर आप सेम सिनारियो में देखोगे बहुत सारे आपको अप एंड डाउन नहीं दिखाई देंगे। एक कंसिस्टेंसी है चार्ट्स के अंदर में जहाँ पे आप रिलीव कर सकते हो और यहाँ पे आपको एक लंबी दूरी के लिए रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप 2 से 4 साल का नजरिया यहाँ पे रखें, आपको एक अच्छी मल्टी बैगिंग रिटर्न से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। आपको चार्ट्स में ये दिखाई देगा। आप हमारे इसको चार्ट में देखते हैं तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अलावा अब हम बात करें अगर इसकी यही फंडामेंटल्स में वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक बारी के लिए ये पी वाइज थोड़ा सा हैवी दिखाई देगा 51 में, पर पीयर टू पीयर कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी ये पॉइंट पर ये आपको सेटअप दिखाई देगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे थोड़ी सी करेक्शन जो मार्केट में आई है उसका असर इस पर खास नहीं पड़ा है, हल्का सा असर बोल सकते हैं। उसमें भी विद इन ए वीक के अंदर में जो असर को इसने एब्जॉर्व कर लिया है मोटा मोटा, वो देख सकते हैं। पी देखेंगे 51 का पी है लेकिन PEG रेशो 1.83, मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छे में आता है। सेल्स इसकी 2,612 करोड़ रुपए की और यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस ब्लॉक हर साल पिछले साल के कंपेरेटिवली बढ़ा। लास्ट ईयर 937 का ग्रॉस ब्लॉक था, अब 1,035 का है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है मेरे को। और इसके भी अगर मैं सेल्स एंड मार्जिन्स वाले चार्ट को देखता हूँ अगर पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर में, तो आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देगी इसके अंदर में। और अब आपको फिनोमिनल ग्रोथ दिख सकती है क्योंकि इन्होंने अपने ब्रांडिंग के ऊपर में काफ़ी काम करा है और अपने जो आइटम्स की प्राइसिंग है, आरपू बोल सकते हैं कि एवरेज प्राइस पर यूनिट से जो निकालने को उसको हायर साइड पे लेके जा रहे हैं, तो उसका एक फ़ायदा मिलने वाला है इनको इस कंपनी के ऊपर में, आप देख सकते हैं। और जो थर्ड मेरे को जो पसंद है, थोड़ा सा यूनिक है, अलग, ये है वैभव ग्लोबल करके कंपनी है। डायमंड्स के ऊपर में काम करता है, US बेस बिजनेस है इनका, जैसे टेलीशॉपिंग होते हैं उस टाइप से डायमंड्स की सेल एंड परचेज के उसमें आता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। इसके भी चार्ट्स को देखेंगे ज़्यादा अप एंड डाउन है, देखिएगा स्लो परफॉर्मेंस है, ज़्यादा किसी ने बात नहीं करी और 1 साल के अंदर में ये आपकी स्टॉक को मतलब 3 से 4 गुना हो गया और किसी को हल्ला खबर भी नहीं हो। इस तरीके के स्टॉक्स आपको लेने चाहिए। और अगर आप देखेंगे इसमें जो ड्रॉप आ रहा है, ये अपने टॉप लाइन से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका हाईएस्ट पॉइंट लगभग 1,050 रुपये का 1,60,000 के अराउंड में था, वहाँ से 627 के अराउंड में चल रहा है। अगर टॉप को दोबारा से टच करता है तो यहाँ से भी आपको एक अच्छी 40 से 50% की अपसाइड मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर में। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा नज़र कर सकते हैं। और इसके भी अगर मैं फंडामेंटल्स के उसमें जाने की कोशिश करूँ
बहुत अच्छी कंपनी, 10,000 करोड़ रुपए के अंदर में है, ज्वेलरी वाली साइड में है, तो एक अच्छी ये सेक्टर है जो ड्यू बढ़ा है अभी अपने आप को वापस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। पीई देखते हैं 35 की पीई पर, आरओसी आपको 35.9 का दे रहा है। इतना चलने के बाद मैं ये बता रहा हूँ इनका पीई 35 के अंदर है, तो मतलब किस तरह की ग्रोथ ये अपने आप साथ में जनरेट कर रहा है वो आपको पीईजी के अंदर में दिखाई देगा। पीईजी बताता है 0.74 का पीईजी है, मतलब एक से अंदर के पीईजी में चल रहा है। यहाँ पे 2,708 करोड़ रुपए की यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स है। ग्रॉस ब्लॉक लास्ट ईयर 291 का था जो अब 325 का हुआ है, मतलब वहाँ पे एक सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखाई देती है। ग्रॉस ब्लॉक बेसिकली कुछ नहीं होता, जो आइटम्स आपके पास में रेडी मतलब स्टॉक्स अवेलेबल होता है ना, उसको ग्रॉस ब्लॉक के अंदर में बताया जाता है। तो आपके पास जब आइटम के ब्लॉक्स बढ़ने लग जाते हैं तो मतलब आपके पास में उस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं, तभी आप उस हिसाब से माल को प्रोक्योर करते हैं और इकट्ठा करते हैं, अपने पास में रेडी करते हैं। तो ये एक बेसिक साइन होता है। आप ग्रॉस ब्लॉक को भी चेंजेस को चेक करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा हिंट मिल जाता है आगे किस तरह का बिजनेस रहने वाला है। इसके भी अगर हम सेल्स और मार्जिन्स को साथ में देखें तो आपको एक अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। ये कभी भी किसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ मार्केट में क्या खबर चल रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, इसने ये बोल दिया, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके साथ ना लेते हुए हमारे को एक बिजनेस के अंदर में क्या मोट है, बेसिकली उसमें क्या ऐसा है कि वो क्या कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, क्या उसके चार्ट में ऐसे उतार चढ़ाव तो नहीं हो रहा है कि आज कोई एक अच्छी खबर आ गई तो वो एकदम 10 गुना भाग गया और फिर अगले दिन बुरी खबर आई तो वापस नीचे भाग गया। इन सब चीज़ों से हिला हुआ मतलब थोड़ा शांति से काम करने वाले स्टॉक्स पे अगर हम नज़र मारें तो मेरे को ये 2-3 स्टॉक्स बहुत अच्छे लगे, और जहाँ पे मुझे लगा कि मे बी हम कई बार होता है अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं या कुछ चीज़ हमारे हाथ से छूट जाती है, तो वो उसके ऊपर में हम मिस ना करें और इस सारी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। ऐसे टाइम पर एक्यूमुलेट करें, ये नहीं कि लाख रुपए पड़ा हुआ इमीडिएटली तीनों को खरीद लिया और फिर दुखी होकर बैठ गए। अगर आप थोड़ा सा पैसा लगाएंगे ना तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, अगर मार्केट गिरी तो आपको और खुशी होगी कि मुझे और लगाने की अपॉर्चुनिटी है, और गिरी तो आपको थोड़ी सी और अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इनके आपने बिजनेस फंडामेंटल्स देख लिए साथ में है कि कंसिस्टेंट है, लॉन्ग टाइम ओरिजिन से है। मे भी हो सकता है कि आपको 3-4-5 महीने के लिए कंसोलिडेट करते हुए देखें, ना बाउंस करते हुए देखें, लेकिन जब ये बाउंस करेगा तो आपको एटलीस्ट 50-60% की रिटर्न आपको तीनों स्टॉक्स आराम से 1 साल के अंदर में देंगे। इसमें कोई टेंशन की कहानी नहीं है इस पॉइंट से है। तो आपको वो बस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्वालिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। चार्ट्स में भी आप देखेंगे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। देखिए आप फॉर एन एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अभी कुछ टाइम पहले मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले पूरे देश में हल्ला हुआ कि कोल खत्म हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का अकाल पड़ने वाला है, हम इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट के अंदर में चल रहे हैं। फिर बाद में जब उसके ऊपर रिसर्च करी गई पता चला कभी भी 3 से 4 दिन से ज़्यादा का कोल कभी रखा ही नहीं जाता है, और कोल की कोई एक शॉर्टेज ही नहीं हुई। वो बारिश के बाद हर साल का ये एक फिनोमिना है जब इसके प्रोडक्शन में थोड़ी देर के लिए रोका जाता है, थोड़ा सा लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, बेसिकली उसकी माइनिंग जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है बारिश के सीज़न की वजह से। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना था, कोई शॉर्टेज नहीं है, आज कोई बिजली की कमी नहीं है। जो बिजली कंपनियों के प्राइस आपने शूट करते देखे, अगर आप ऐसे खबरों के बेस पर किसी इन्वेस्टमेंट करने लग गए तो एक आपको बड़ा हिट पड़ सकता है। इसलिए पूरे फंडामेंटल्स देख के मतलब लॉजिक को समझने के साथ में इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो में कुछ भी अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर शुरू करें। और बीच में हमारी वीडियोस काफ़ी कम आई थी, अब कोशिश करूँगा रेगुलर बेस पे एटलीस्ट हर 1 या 2 दिन के अंदर में एक वीडियो डालते रहें और साथ में शेयरिंग और